नीतीश कुमार का कैसे कट रहा है दिन। सत्ता से दूरी के बाद क्या बदल गई नीतीश कुमार की दिनचर्या। 20 सालों से बिहार को संभाल रहे थे नीतीश कुमार, वो अब दिन रात क्या कर रहे हैं। क्या आपके मन में भी आ रहे हैं ये सभी सवाल, तो उसका देंगे हम जवाब। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दिन रात व्यस्त रहा करते थे, आखिर वो अब क्या कर रहे होंगे, कैसे कट रहा होगा उनका दिन और रात। तो देखिए, नीतीश कुमार की पहली सुबह पहले जैसे ही शुरू हुई। समय पर नींद खुली, सामने अखबार रखा था और पटना स्थित एक अणे मार्ग का वही परिचित आवास। लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह अलग रहा। जहां पहले सुबह होते ही सत्ता की हलचल शुरू हो जाती थी, नेताओं और अधिकारियों की आवाजाही लगी रहती थी, वहीं अब सन्नाटा पसरा हुआ है। नीतीश कुमार से कोई मिलने तक नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद ये पहला मौका था जब उनके आवास पर चहल पहल लगभग गायब थी। केवल जनगणना से जुड़े कर्मचारी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे। इसके अलावा कोई खास मुलाकाती नजर नहीं आया। जो नेता अधिकारी रोज सुबह दिशा निर्देश लेने पहुंचते थे, अब उनका रुख नए मुख्यमंत्री के आवास की ओर हो गया। शपथ ग्रहण के दिन से ही नीतीश कुमार ने खुद को सिमट कर लिया है। मंगलवार को पद छोड़ने के बाद वो बुधवार को लोक भवन पहुंचे, जहां नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली। इसके बाद वो सीधे अपने आवास लौट आए और फिर बाहर ही नहीं निकले। अगले दिन भी उनकी यही स्थिति थी। न कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, न कोई राजनीतिक गतिविधि, न घर से बाहर निकलना, न कहीं जाना। हालांकि शिष्टाचार के तौर पर नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनसे मुलाकात जरूर की। ये मुलाकात संक्षिप्त थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई। इसके अलावा कुछ करीबी नेताओं ने उनसे मुलाकात की, लेकिन वही सीमित समय के लिए। पहले जहां दिन भर मुलाकातों का सिलसिला चलता था, वो अब पूरी तरह थम गया है। नीतीश कुमार की दिनचर्या में व्यक्तिगत स्तर पर ज्यादा बदलाव नहीं आए हैं। वे अब भी सुबह टहलते हैं, अखबार पढ़ते हैं और दिन को व्यवस्थित ढंग से बताते हैं। गुरुवार को भी उन्होंने घर के सदस्यों के साथ वॉक किया। समय समय पर आवास परिसर में टहलते नजर आए। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उनके सामने सरकारी फाइलें नहीं होती और न ही बैठकों का दबाव होता है, न ही बिहार घूमने की चाहत। सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह बदल गई। जो अधिकारी पहले उनके आवास पर मौजूद रहते थे, वो अब नए मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो उसमें सरकारी मशीनरी नए नेतृत्व के अनुसार खुद को ढाल लेती है। इसी कारण उनके आवास पर प्रशासनिक गतिविधियां लगभग खत्म हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आया है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें विशेष प्रोटोकॉल और अतिरिक्त सुरक्षा मिलती थी, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस और विशेष बल तैनात रहते थे। अब उनके पास उच्च स्तरीय सुरक्षा तो है, लेकिन पहले जैसी प्राथमिकता नहीं थी। उनकी आवागमन के दौरान होने वाले विशेष व्यवस्थाएं भी अब कम हो गई हैं। राजनीतिक रूप से भी उनकी भूमिका में बदलाव आया है। अब वो राज्यसभा सांसद हैं और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की संभावना है। हालांकि हाल ही में संसद के विशेष सत्र में उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। पार्टी ने सभी सांसदों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए। राज्यसभा सदस्य बनने के साथ ही उन्होंने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। वो गिने चुने नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने देश की चारों प्रमुख विधायी संस्थाओं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य के रूप में काम किया है और अब नीतीश भी वही कर रहे हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के जीवन में ये एक बड़ा बदलाव का दौर है। जहां पहले हर दिन फैसलों और जिम्मेदारियों से भरा होता था, वहां अब एक शांत सीमित दिनचर्या है। सत्ता से दूरी ने उनके जीवन की रफ्तार को धीमा कर दिया है, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में उनकी नई भूमिका किस दिशा में जाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। और 20 अप्रैल को भी जदयू ने विधायक दल की जो बैठक बुलाई है, उसमें भी नीतीश कुमार जाएंगे और उसमें उनके हाव भाव क्या रहते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वो तस्वीर भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।